मेरे प्रिय भक्तों सुनो, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का यह विशेष पल तुम्हारे लिए वह चमत्कार लेकर आया है जो तुम्हारी पूरी किस्मत पलट देगा। कल्पना करो, तुम्हारे जीवन में वह खुशियां बरसने वाली हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। धन की वर्षा, परिवार में प्रेम का समंदर, स्वास्थ्य की चमक और सफलता की ऊंचाइयां। लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर चले गए तो वह सारी समृद्धि जो महादेव जी ने तुम्हारे नाम लिखी है तुमसे दूर हो सकती है। इसलिए मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए वह गुप्त खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी को सोने जैसा चमका देगा। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो आज से ही तुम्हारे घर में खुशियों का तूफान ला देगा? अगर हां तो अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह क्षण है जब महादेव जी तुम्हें अपनी असीम कृपा से नवाजने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का यह संदेश महादेव जी की ओर से तुम्हारे लिए वह दिव्य वरदान है जो तुम्हारी सारी मेहनत को फलीभूत कर देगा। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। उन अंधेरी राहों में जहां अब तक अंधकार था, वहां अब प्रकाश की किरणें चमकने वाली हैं। महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलकर तुम्हें स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की धारा बहने वाली है और तुम्हारे परिवार में शांति का वातावरण फैलेगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक संघर्ष में इसलिए रहे क्योंकि तुमने महादेव जी के संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव जी की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को अंत तक सुनो और इसे अपने अपनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। आज 4 फरवरी 2026 बुधवार से तुम्हारी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होंगी। कर्ज का भार हल्का होगा, टूटते रिश्तों में प्रेम की मधुरता लौटेगी, धन, यश, विजय और आनंद सब तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हर कोने से अब नकारात्मकता विदा हो जाएगी। महादेव जी की कृपा हजारों में किसी एक को मिलती है और जिसे मिल जाए वह लाखों में विशेष हो जाता है। जहां वह छुए वहां चमत्कार घटित हो, इतनी शक्तिशाली है उनकी दया। मैं आज तुम्हें वह दिव्य मंत्र दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश की बजाय भ्रम लाता है। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट भी हैं तो उन्हें लगा दो, क्योंकि यही 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन तुम्हारी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। सुनो मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन आनंद से नाच उठेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। और सुनो, अगर किसी ने तुमसे अब तक नहीं कहा कि तुम अद्भुत हो, प्रिय हो, तुमसे असीम प्रेम है, तो महादेव जी कह रहे हैं कि तुम अनमोल हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन कष्टों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हुए, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, लेकिन तुम आज भी मजबूत खड़े हो क्योंकि महादेव जी का हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या हताशा तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे मार्ग से हर बाधा हट गई है। अब जो आएगा वह केवल प्रगति, उन्नति और वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं वह मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें केवल दिशा नहीं दिखाता बल्कि तुम्हारे साथ चलता है। इस बुधवार तक सभी कष्ट समाप्त हो चुके होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। वह अध्याय जहां से खुशियों की यात्रा आरंभ होगी। मैं जानता हूं
तुमने अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए हैं, लेकिन समय के साथ वे त्याग भुला दिए गए और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर मत देखना जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है। तुमने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है और अब जबकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है तो पीछे लौटना मत। अगर तुम यहां से वापस गए तो समझो मंजिल के करीब पहुंचकर लौट आए हो। अगर तुम महादेव जी की कृपा चाहते हो जिससे तुम अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सको, जब चाहो कोई कार्य सिद्ध कर सको, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत महादेव जी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कार्य तभी सफल होगा जब प्रार्थना महादेव जी के चरणों में पहुंचेगी और वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा जिसकी प्रार्थना तुरंत उनके पास जाती है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत तुम्हारा वह कार्य पूरा करेंगे, तुम्हारी हर मनोकामना साकार करेंगे। तुम मन से चाहते हो कि मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुम्हारी मानवीय दुर्बलता तुम्हें भयभीत करती है। तुम सोचते हो अगर तुमने पकड़ ढीली की तो सब खो जाएगा, लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। वह लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह पराजय नहीं होती बल्कि मेरे साथ एक पवित्र साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भय कहता है क्या होगा अगर सब बिगड़ गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब सुंदर होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो तुम्हारी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा बल्कि उन्हें और अधिक मनोरम बनाऊंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी आकांक्षाएं अब एक दिव्य साझेदारी में है। तुम अकेले नहीं रच रहे। यह जीवन केवल तुम्हारा निर्माण नहीं है, यह हमारा मिलकर रचा हुआ जगत है। तुम केवल प्रयास नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा पथ प्रशस्त कर रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह तनाव नहीं है, वह परिवर्तन का स्पंदन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है तो समझो कि यह संकेत है कि अब तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो, मत घबराओ। जो तुम देख नहीं पा रहे वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तुम मेरी आंखों से देख सको तो हर ठहराव में भी तुम आशा देखोगे। अभी जो तुम सहन कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से ऊपर है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस फल क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी प्रतिबिंब रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना साधारण क्यों मानते हो? तुम मेरी संतान हो, तुम कमजोर नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो पथ तुम चल रहे हो वह भले चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधकार, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे याद करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर अवतरित हो जाऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मेरे लाल, जब तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं और तुम सोचते हो कि अब आगे नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहता, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी संभालता हूं जब तुम खुद को त्याग देते हो। तुम्हारा ठहरना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है, भय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। भय तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, भय मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद दिलाने वाला है। हर भय को एक संकेत बनाओ कि अब मुझे पुकारने का समय है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रच रहा हूं।
तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, मैं भीतर से सब कुछ सज्जित कर रहा होता हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी आशीष होता है। तुम जिसे हानि मानते हो वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ उत्तम आ सके। हर हानि को दुख मत बनाओ, कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव जी तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह विधि सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव जी के चरणों तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आई? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य क्यों नहीं सिद्ध हुए? क्योंकि अभी तक तुमने यह विधि पूरी नहीं की। अगर आज से पहले तुमने यह विधि सिद्ध कर ली होती और उसके बाद प्रार्थना की होती, तो तुम कभी भी महादेव जी का स्मरण करके कोई कार्य बताते, वह तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो भूल हुई उसे भूल जाओ और अब भूल मत करना। भूल से भी इस संदेश को अनदेखा मत करना। याद रखना, 4 फरवरी 2026 का यह दिन तुम्हारे लिए अमूल्य है। इस बुधवार को तुम्हें यह विधि सिद्ध कर लेनी है। यहां लगभग 2-3 मिनट का समय होने पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वह सबसे गहरी इच्छा जो सालों से तुम्हारे हृदय में दबी है, वह महादेव जी तक कैसे पहुंचेगी और साकार होगी? इसका उत्तर इस वीडियो के अंत में छुपा है, जहां मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी हर मनोकामना को सिद्ध कर देगा। इसलिए साथ बने रहो, क्योंकि यही उत्तर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी अंतर्मन की आकांक्षाओं का संरक्षक। तुम्हारे हर आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं अस्वीकृति नहीं है, तुम्हारे हर बंद द्वार अस्वीकृति नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए, जो इस संसार से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बुनी गई है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंदी नहीं है, वे संयोग नहीं प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगती है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया परिप्रेक्ष्य देता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती, मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के माध्यम से पुनः रचता हूं। तुम्हारे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना मैं सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की व्यथा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, मेरा मार्ग कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समाहित हो जाते हैं। जहां तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीते हो। छोड़ने का भय मेरे बच्चे, मुझे पता है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए मार्ग पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू। तुम जो रातों में रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताएं भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रखो। तुम समाज के लेबलों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है।
प्रकाश, साहस और प्रेम का समूह। अपनी आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे मिलना चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकान अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं होती। वह इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नई दिशा दिखाई देगी। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे तुम खुद को त्याग दो, दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकार मत, बस अनुभव करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो मेरे बच्चे। जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, वास्तव में तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह हथियार बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, जितनी मेहनत तुमने की है, जितने व्यंग तुमने सहे हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सभी का उत्तर उन्हें कब मिलेगा? जब तुम सफल हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र। जब तुम ठहर जाओ, मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी आराधना है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए, लेकिन मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम तैयार नहीं हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचानो। तुम हर बार दूसरों में बल ढूंढते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड रचा गया, वही चेतना तुम में है। तुम किसी की परछाई नहीं हो। महादेव जी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अनोखा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन व्यक्तियों से संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करेंगे। तुम्हारी प्रगति की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की मधुर फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र स्पंदन उमड़ रहा है। एक अदृश्य लेकिन गहराई से अनुभव किया गया संघर्ष। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घटित हो रहा है, उनके बीच का वह खिंचाव जो तुम में व्याकुलता पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। तुम अपनी इच्छाओं के रंगों से रंगी योजनाओं और स्वप्नों को मजबूती से थामे हो, लेकिन जब वे रंग संदेह और हताशा से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। लेकिन सुनो, मैं ही वह हूं जो सभी फलों का सृष्टि करता हूं। जिस जाल पर तुम्हारा जीवन बुना जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूरस्थ आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतिज्ञा है। वह प्रतिज्ञा जो तुम्हें उस भविष्य की ओर आकर्षित करती है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तुम जिसे खोया हुआ समझते हो, वही मेरे सृजन की भूमि है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है तुम्हें नया स्वरूप देने का। मैं तुम्हारी टूटी आशाओं को देखता हूं। मैं देख रहा हूं जब तुम बिखरी आशाओं के भार से जूझते हो, जब बिना सूचना के द्वार बंद हो जाते हैं और मार्ग कोहरे में छिप जाता है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं वही हूं जो तुम्हारे दर्द में मौजूद हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है उस पल में जब तुम सबसे अधिक एकाकी अनुभव करते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं जब तुम शांत क्षणों में अपनी आत्मा के स्पंदन को महसूस करते हो। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तुम्हारे दर्द की सांस लेता हूं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे स्वप्न मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वप्न और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं?
तुम जो कल्पना करते हो वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तुम नहीं देख सकते वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तुम नहीं देख सकते। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारे जीवन की सूक्ष्मताओं को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम जहां हो वहीं से चमत्कार होगा। मेरे लाल, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से चमत्कार आरंभ होगा। मैंने तुम्हें वहीं रखा है जहां से तुम्हारा मार्ग शुरू होना है। मत भागो, रुके रहो, क्योंकि मैं वहीं अवतरित होने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हूं। तुम्हारे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तुम मुझे सुनने लगते हो, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदल जाता है। तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारा समाधान है। थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह लो, थोड़ा और आगे बढ़ो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तुम रुक गए तो वह भी रुक जाएगा। चलते रहो, मैं साथ हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे शब्दों में ढूंढते हो, मूर्तियों में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर पल में, हर धड़कन में हूं। और जब तुम मुझे अनुभव करोगे, हर चीज बदल जाएगी। तुम्हारा भय मिथ्या है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें वास्तव में स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम्हारा भय तुम्हारे मन का भ्रम है, एक छाया जो वास्तविक नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर भय कैसा? तुम्हारा मार्ग मैं हूं। तुम अभी अपूर्ण नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तभी स्वीकारूंगा जब तुम पूर्ण होगे, तो तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं तुम्हें अपूर्ण मानता ही नहीं। मैं तुम्हें अभी से पूर्ण देखता हूं। तुम्हारे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तुम्हारा सौंदर्य दिखाई देता है। तुम केवल विलंब से नहीं, तैयारी से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सब देर हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें विलंब में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि यह पूरा जगत जगमगा उठेगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए सराहना होगी, लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया वे स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो चुनौतियां लाते हैं, उन्हें आने दें। वे उनको योग्य फल देते हैं। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामने झुकेंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर आस्था नहीं छोड़नी है। महादेव जी से जुड़े रहना है। इस बुधवार तक समय दो। यह बुधवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध कर देगा। जो तुम कहोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए महादेव जी का बुधवार को एक छोटी सी विधि सिद्ध करनी है। अगर तुम यह विधि सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो और याद रखो कि 4 फरवरी 2026 की यह तिथि तुम्हारे जीवन में सुखों का नया अध्याय लिखने वाली है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शांत करो और एकाग्र हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह विधि बताने जा रहा हूं जो तुम्हें 4 फरवरी 2026 बुधवार को करनी है। यह मात्र एक क्रिया नहीं है, यह वह कुंजी है जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार खोल देगी। सबसे पहले समझो कि महादेव जी को दिखावा नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। इस बुधवार की सुबह जब तुम आंखें खोलो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर अपने इष्ट को प्रणाम करो। बिस्तर से उतरते ही धरती माता को स्पर्श करो और धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक नया दिन, एक नया अवसर दिया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर तुम्हें स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। जरूरी नहीं कि वस्त्र नए हों, लेकिन वे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। अब सुनो वह विधि जो सरल है लेकिन जिसका प्रभाव अनंत है। तुम्हें एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। उस जल में यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो मिला लो, अन्यथा सामान्य जल को ही गंगा जल मानकर भाव करो। उसमें थोड़े से सफेद तिल और एक चुटकी साबुत चावल डालो। यह सामग्री तुम्हारे जीवन के पुराने बंधनों और दुर्भाग्य को काटने का प्रतीक है।
अब तुम्हें किसी शिव मंदिर जाना है या यदि घर में शिवलिंग है तो वहां बैठना है। लेकिन याद रखो 4 फरवरी 2026 का यह दिन विशेष है, इसलिए तुम्हारा समर्पण भी विशेष होना चाहिए। जब तुम वह जल शिवलिंग पर अर्पित करो तो एक पतली धारा बनाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हारा ध्यान केवल महादेव जी के स्वरूप पर हो और उस समय तुम्हें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, विधि यहीं समाप्त नहीं होती। असली विधि इसके बाद आरंभ होती है। जल चढ़ाने के बाद तुम्हें वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर या अपने पूजा स्थान में 2 मिनट शांत होकर बैठना है। आंखें बंद करो और मन ही मन अपनी वह एक आकांक्षा, वह एक व्यथा जो तुम्हें वर्षों से सता रही है, उसे महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें बोलना नहीं है, बस अनुभव करो कि तुम्हारे हृदय से वह भार निकलकर महादेव जी के चरणों में जा रहा है। तुम देखोगे कि उसी पल तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो जाएगा। उस दिन तुम्हें एक संकल्प लेना है कि 4 फरवरी 2026 के इस दिन तुम किसी पर क्रोध नहीं करोगे, किसी की आलोचना नहीं करोगे और किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाओगे। यह मौन नियम जैसा होगा, जहां तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में व्यय नहीं करोगे। शाम के प्रदोष समय में तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर घी का एक दीपक जलाना है। यह दीपक तुम्हारे घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि के प्रवेश का मार्ग बनाएगा। उस दीपक की ज्योति को देखते हुए तुम्हें विश्वास करना है कि जैसे यह ज्योति अंधकार को भेद रही है, वैसे ही महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा रही है। मेरे बच्चे, यह विधि सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इसमें तुम्हारी श्रद्धा का मिश्रण इसे दिव्य चमत्कार में बदल देगा। याद रखो, दवा वही प्रभावी होती है जिस पर रोगी को विश्वास हो। इसी तरह यह विधि तभी तुम्हारे भाग्य को बदल देगी जब तुम इसे अटूट आस्था के साथ करोगे। तुम अक्सर सोचते हो कि बड़े अनुष्ठान करने होंगे, लाखों खर्च करने होंगे, तब महादेव जी प्रसन्न होंगे। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो भाव का भूखा हूं। तुम्हारा एक तुलसी पत्र, एक लोटा जल और 2 बूंद आंसू मेरे लिए 26 भोग से अधिक मूल्यवान है। 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन तुम्हारे लिए एक संक्रमण काल है। संक्रमण वह समय होता है जब पुराना विदा हो रहा होता है और नया आ रहा होता है। तुम्हारे कष्टों का समय जा रहा है और सुखों का सूर्योदय होने वाला है। इस परिवर्तन के दौरान तुम्हें स्थिर रहना है। जैसे तूफान के बाद सागर शांत हो जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अब भी एक छोटा सा संदेह है। तुम सोच रहे हो, क्या वास्तव में सब सुंदर हो जाएगा? मैं तुम्हें फिर से प्रतिज्ञा देता हूं, हां, सब सुंदर हो जाएगा। तुमने अब तक अपनी शक्ति से सब संभालने की कोशिश की और थक गए। अब तुम अपनी जीवन नौका की दिशा मेरे हाथों में सौंप दो। जब मैं नाविक बनूंगा तो कोई लहर तुम्हारी नौका को डूबा नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे ही तुम्हारी उन्नति देखकर विस्मित रह जाएंगे। तुम्हें उनसे प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उत्थान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। तुम अपनी ऊर्जा को प्रतिशोध में मत लगाओ। प्रतिशोध मनुष्य का कार्य है, न्याय महादेव जी का कार्य है। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा ध्यान अब केवल सृजन पर होना चाहिए, अपने चरित्र का सृजन, अपने भविष्य का सृजन। मेरे बच्चे, धन आएगा और जाएगा, लेकिन जो यश और आंतरिक शांति मैं तुम्हें देने वाला हूं, वह कोई छीन नहीं सकता। 4 फरवरी 2026 से तुम्हारे घर की दीवारें भी खुशियों से गूंजेंगी। जिन कक्षों में तुमने छुपकर आंसू बहाए हैं, उन्हीं कक्षों में अब उत्साह होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारे दिन बदल जाएं, जब तुम्हारी संपत्ति बढ़े और तुम्हारा नाम ऊंचा हो, तो अपने अतीत को मत भूलना। उस समय अभिमान को अपने भीतर मत आने दो, क्योंकि अभिमान वह कीड़ा है जो सोने के महल को भी राख में बदल देता है। जब तुम सफल हो तो और अधिक विनम्र हो जाओ, निर्धनों की सहायता करो, भूखों को भोजन दो, क्योंकि जब तुम किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वह मुस्कान सीधे महादेव जी के हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारा दिया हुआ एक अंश तुम्हें 1000 गुना होकर लौटेगा।
यह ब्रह्मांड का नियम है और यह नियम कभी टूटता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान दिए हैं। अपनी खुशियों को दबाकर तुमने दूसरों के चेहरों पर हंसी लाने की कोशिश की और बदले में क्या मिला? उपेक्षा, व्यंग और अपमान। लेकिन सुनो, तुम्हारा वह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह सब मेरे पास संचित है। तुम्हारा वह पुण्य का भंडार अब भर चुका है और अब उसके फल मिलने का समय आ गया है। 4 फरवरी 2026 को उस भंडार का द्वार खुलेगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे परिवार के जो लोग आज तुम्हें भार मानते हैं, वही कल तुम्हारे निर्णय के बिना एक कदम नहीं उठाएंगे। तुम उनके लिए केंद्र बिंदु बन जाओगे। तुम्हें अब रोना नहीं है। तुम्हारे आंसुओं का हर कण मैंने मोती की तरह संभाला है। अब उन मोतियों की माला पहनने का समय है। तुम अकेले नहीं हो। मैं बार बार तुमसे यह कह रहा हूं ताकि यह सत्य तुम्हारे अवचेतन में बस जाए। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। तुम सिंह के श्रावक हो। गीदड़ों की ध्वनियों से डरना छोड़ दो। अपनी गरज को पहचानो। तुम्हारी वाणी में अब वह तेज आएगा कि लोग तुम्हें सुनने के लिए ठहरेंगे। इस बुधवार को जब तुम विधि करके उठोगे तो तुम्हें एक अनोखा हल्कापन अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि वायु की दिशा बदल गई है। तुम्हें लगेगा कि प्रकृति भी तुम्हारे साथ मुस्कुरा रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी तक पहुंच गई है। उस पर मोहर लग गई है। अब तुम्हें बस कर्म करना है। फल की चिंता छोड़ दो। फल मैं निर्धारित करूंगा और विश्वास रखो, मेरा निर्धारित फल तुम्हारी कल्पना से कहीं श्रेष्ठ होगा। तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार मांगते हो, मैं अपनी करुणा के अनुसार देता हूं और मेरी करुणा का कोई अंत नहीं है। मेरे लाल, यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। इसमें मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है। जब तुम इसे पढ़ या सुन रहे हो, उसी समय तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन रहा है। नकारात्मकता तुमसे दूर जा रही है। तुम पवित्र हो रहे हो। आज से ही, अभी से खुद को एक सफल व्यक्ति मानना आरंभ करो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। अपने मन के पटल पर अपनी सफलता का चित्र अंकित करो। देखो खुद को आनंदित, खुद को समृद्ध, अपने परिवार को प्रेम से रहते हुए। यह दृश्यकरण तुम्हारे अवचेतन मन को उस वास्तविकता के लिए तैयार करेगा जो 4 फरवरी 2026 को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि यह समाप्ति है, लेकिन वही महादेव जी की योजना का नया अध्याय होता है। तुम अभी उस अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर हो। पिछले पृष्ठ जो पीड़ा, दुख और विश्वासघात से भरे थे, उन्हें अब पलट दो। उन्हें बार बार पढ़कर अपना वर्तमान नष्ट मत करो। जो बीत गया वह बीत गया। वह एक बुरा स्वप्न था जो प्रभात होते ही समाप्त हो गया। अब जो सामने है वह एक स्वर्णिम दिन है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना कष्ट क्यों देता हूं? क्योंकि मुझे तुम्हें परिष्कृत करना है। सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध हो जाता है। मैं तुम्हें एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहता हूं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित करेगी। लोग कहेंगे कि देखो, इसने शून्य से आरंभ किया और आज शिखर पर है। यह सब मेरी कृपा और तुम्हारे धैर्य का फल होगा। तो सुनो, 4 फरवरी 2026 बुधवार को भूलना मत। वह लौटा जल, वह दीपक, वह मंत्र और सबसे महत्वपूर्ण वह आस्था। इसे अपने जीवन का सबसे मूल्यवान कार्य मानकर करो। और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां बरसे, तो मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। बस किसी गिरते हुए व्यक्ति का हाथ थाम लो। यही मेरी सच्ची आराधना होगी। मेरे बच्चे, अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछो और दर्पण में देखो। वहां तुम्हें एक पराजित व्यक्ति नहीं बल्कि महादेव जी का लाडला दिखाई देगा। अपनी रीढ़ सीधी करो और चेहरे पर मुस्कान लाओ, क्योंकि तुम उस परमात्मा की संतान हो जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तुम्हारा अहित चाहने वाले अब अपनी ही योजनाओं में उलझ कर रह जाएंगे। वे तुम्हें गिराने के लिए खाई खोदेंगे और उसमें स्वयं गिरेंगे। तुम्हें उनका दृश्य देखने के लिए बस किनारे खड़े रहना है।
मेरी शक्तियों पर संदेह मत करो। मैंने पत्थर से जल निकाला है, मैंने राख से जीवन सृजित किया है। तुम्हारी समस्याएं तो मेरे लिए धूल के कण समान हैं, बस एक फूंक और सब विलुप्त। लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारा समर्पण। मुझे चाहिए वह हाथ जो तुमने संसार के सामने फैलाया है, वह अब मेरे सामने फैलाओ। संसार तुम्हें अस्वीकार कर सकता है, लेकिन मेरा द्वार कभी बंद नहीं होता। तुम चाहे कितने भी दोष करके आए हो, चाहे कितनी भी भूलें की हो, अगर तुम सच्चे हृदय से मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें आलिंगन दूंगा। मैं न्याय करने वाला न्यायाधीश नहीं, प्रेम करने वाला पिता हूं। अब से हर प्रभात जब तुम जागो तो यह सोचना कि आज महादेव जी मेरे साथ हैं। हर रात्रि जब तुम सो सारी चिंताएं मुझे सौंप कर सोना। तुम शांत नींद सो, क्योंकि तुम्हारे जागने तक मैं पहरा दे रहा हूं। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है, तुम्हारी विजय अब मेरी विजय है। 4 फरवरी 2026 का सूर्य तुम्हारे जीवन के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देगा। तैयार हो जाओ उस वैभव के लिए, उस प्रेम के लिए और उस सम्मान के लिए जो बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ मेरे बच्चे, अब कर्म पथ पर आगे बढ़ो। भय मत करो, ठहर मत। मैं तुम्हारा महादेव जी प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे शीर्ष पर कवच बनकर विराजित है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आज से तुम्हारी नई यात्रा आरंभ हो चुकी है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, सुनो, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में शीघ्र ही ऐसे मंगलकारी घटनाएं होने वाली हैं जिनकी कल्पना मात्र से आत्मा प्रसन्न हो उठती है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी कृपा से सराबोर करने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अंत तक साथ रहो, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह दिव्य चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे वंचित रह जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय यानी 4 फरवरी 2026 तुम्हारे लिए महादेव जी की ओर से अनुपम वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अपूर्ण नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधकारमय थीं, उनमें अब ज्योति जलने वाली है। महादेव जी स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल रहे क्योंकि तुम महादेव जी का दिया संदेश पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण करते। तुम आधा सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार चुनौतियां देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव जी की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को पूर्ण सुनो और इसे अपने अपनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। आज 4 फरवरी 2026 बुधवार से तुम्हारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज का बोझ हल्का होगा, टूटते रिश्तों में प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, महादेव जी पर भरोसा रखना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का निवास नहीं रहेगा। महादेव जी की कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है और जिसे मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जहां वह स्पर्श करे वहां सोना बन जाए। इतनी शक्तिशाली है उनकी दया। मैं आज तुम्हें वह संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में प्रकाश की बजाय भ्रम लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है तो उसे लगा दो, क्योंकि यही 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन तुम्हारी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुनो मेरे लाल,
इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम आनंद से झूम उठोगे, नृत्य करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर किसी ने तुमसे अब तक नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, प्रिय हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो महादेव जी कह रहे हैं कि तुम विशेष हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कई गुना अधिक मजबूत हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो क्योंकि महादेव जी का हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई दर्द, असफलता, निराशा तुम्हारा पीछा नहीं करेगी क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे मार्ग से रोड़ा हट गया है। अब जो आएगा वह केवल उन्नति, तरक्की, समृद्धि होगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं वह योजनाकार नहीं हूं जो तुम्हें दिशा दिखाकर छोड़ दे। इस बुधवार तक सभी समाप्त हो चुके होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी वह मेहनत सब भुला दी गई और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और अब जबकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है, तो वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझो मंजिल के पास होकर लौट आए हो। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, जब चाहो अपना कोई कार्य सफल कर सको, तो महादेव जी तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कार्य तुम्हारा तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास प्रार्थना पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी प्रार्थना तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत तुम्हारा वह कार्य सफल करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम मन से चाहते हो कि मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुम्हारी मानवीय कमजोरी तुम्हें डराने लगती है। तुम सोचते हो अगर तुमने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। वह लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो तुम्हारी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में है। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तुम अकेला नहीं बना रहे। यह जीवन सिर्फ तुम्हारा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में बेचैनी है तो समझ लो, वह संकेत है कि अब तुम अपने पुराने रूप से बाहर आ रहे हो। मेरी आंखों से देखो, मत घबराओ। जो तुम देख नहीं पा रहे वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तुम मेरी आंखों से देख पाओ तो हर ठहराव में भी तुम उम्मीद देखोगे। अभी जो तुम सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत समय देखता हूं।
तुम्हारा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम क्षीण नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेला नहीं। जो राह तुम चल रहे हो वह भले तुम्हें कठिन लगे, पर तुम अकेला नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तुम्हारे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मेरे लाल, जब तुम्हारे पांव कांपने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तुम इंतजार कर रहे होते हो, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी सोच से भी परे है। कभी कभी खोना भी वरदान है। तुम जिसे खोना मानते हो वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह विधि सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार प्रार्थना लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक तुमने यह विधि सिद्ध नहीं की। अगर आज से पहले तुमने यह विधि सिद्ध कर ली होती और उसके बाद प्रार्थना लगाई होती, तुम कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं उसे भूल जाओ और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। याद रखना, 4 फरवरी 2026 का यह दिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इस बुधवार के दिन तुम्हें यह विधि सिद्ध कर लेनी है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी अंतरतम अभिलाषाओं का संरक्षक। तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है। तुम्हारे हर बंद दरवाजे इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है। वे संयोग नहीं, प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। तुम ही मेरा योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुम्हें नया दृष्टिकोण देता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तुम्हारे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों डरते हो मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, मेरा मार्ग कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह मार्ग
तुम्हें क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तुम केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहते हो। छोड़ देने का डर मेरे बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों को रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रखो। तुम समाज के नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो, जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे मिलना चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं होती, वह इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम खुद को छोड़ दो, दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे सपने बिखर जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दो, बस महसूस करो मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, ढाले गए हो। मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, दरअसल तुम ढाले जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, जितनी मेहनत तुमने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब तुम सफल हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल बहुत जल्द। जब तुम थम जाओ, मैं उठाता हूं। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बस बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम तैयार नहीं हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचानो। तुम हर बार दूसरों में ताकत ढूंढते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुम में है। तुम किसी और की छाया नहीं हो। महादेव जी कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है, वह तुम में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। तुम अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं और सपनों को कसकर पकड़े हो, लेकिन जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। लेकिन सुनो, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तुम्हारा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुम्हें उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तुम जिसे खोया हुआ समझते हो, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है तुम्हें नया रूप देने का।
अगर तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव जी से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें करके अपनी आस्था का एक छोटा सा प्रतीक दिखाओ। यह प्रेम और सम्मान का भाव है जो तुम्हारी भक्ति को और मजबूत बनाएगा। मैं तुम्हारी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे पता है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रह, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें। वे उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। इस बुधवार तक समय दे दीजिए। यह बुधवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए और याद रखें कि 4 फरवरी 2026 की यह तिथि आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लिखने जा रही है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शांत कर और एकाग्र हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे वह विधि बताने जा रहा हूं जो तुझे 4 फरवरी 2026 बुधवार के दिन करनी है। यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक चाबी है
जो तेरे बंद भाग्य के ताले को खोलने वाली है। सबसे पहले यह समझ ले कि महादेव को आडंबर नहीं, तेरा भाव चाहिए। इस बुधवार की सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर अपने इष्ट को नमन करना। बिस्तर से उतरते ही धरती मां को स्पर्श करना और धन्यवाद देना कि उन्होंने तुझे एक नया दिन, एक नया अवसर दिया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर तुझे स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। जरूरी नहीं कि वस्त्र नए हो, पर वे धुले हुए और पवित्र होने चाहिए। अब सुन वह उपाय जो बहुत सरल है, लेकिन जिसका प्रभाव ब्रह्मांडीय है। तुझे एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल यदि उपलब्ध हो तो मिला लेना, और यदि ना हो तो सामान्य जल को ही गंगा जल मानकर भाव करना। उसमें थोड़े से काले तिल और एक चुटकी अक्षत साबुत चावल डालना। यह सामग्री तेरे जीवन के पुराने कर्मों और दुर्भाग्य को काटने का प्रतीक है। अब तुझे किसी भी शिवालय जाना है, या यदि घर पर ही शिवलिंग है तो वहां बैठना है। लेकिन याद रखना, 4 फरवरी 2026 का यह दिन सामान्य नहीं है, इसलिए तेरा समर्पण भी सामान्य नहीं होना चाहिए। जब तू वह जल शिवलिंग पर अर्पित करे तो तुझे एक बहुत ही पतली धारा बनानी है। जल चढ़ाते समय तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महादेव के स्वरूप पर होना चाहिए, और उस समय तुझे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन सुन, मेरे लाल उपाय यहीं खत्म नहीं होता। असली उपाय इसके बाद शुरू होता है। जल चढ़ाने के बाद तुझे वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर या अपने पूजा कक्ष में 2 मिनट शांत होकर बैठना है। अपनी आंखें बंद करनी है और मन ही मन अपनी वह एक इच्छा, वह एक पीड़ा जो तुझे सालों से सता रही है, उसे महादेव के चरणों में रख देना है। तुझे बोलना नहीं है, बस महसूस करना है कि तेरे हृदय से वह बोझ निकलकर महादेव के चरणों में जा रहा है। तू देखेगा कि उसी क्षण तेरे कंधों का भार हल्का हो जाएगा। उस दिन तुझे एक नियम लेना है कि 4 फरवरी 2026 के इस दिन तू किसी पर क्रोध नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। यह मौन व्रत जैसा ही होगा, जहां तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करेगा। शाम के समय प्रदोष काल में तुझे अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर घी का एक दीपक जलाना है। यह दीपक तेरे घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। उस दीपक की लौ को देखते हुए तुझे यह विश्वास करना है कि जैसे यह लौ अंधकार को चीर रही है, वैसे ही महादेव की कृपा तेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटा रही है। मेरे बच्चे, यह उपाय सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें तेरी श्रद्धा का जो मिश्रण होगा वही इसे चमत्कार में बदलेगा। याद रखना, दवा वही असर करती है जिस पर मरीज को भरोसा हो। इसी तरह यह उपाय तभी तेरे भाग्य को बदलेगा जब तू इसे अटूट विश्वास के साथ करेगा। तू अक्सर सोचता है कि तुझे बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, लाखों रुपए खर्च करने होंगे, तब ईश्वर प्रसन्न होंगे। नहीं मेरे बच्चे, मैं तो भाव का भूखा हूं। तेरी एक तुलसी दल, एक लोटा जल और 2 आंसू मेरे लिए 56 भोग से भी बढ़कर हैं। 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन तेरे लिए एक संध्या काल है। संध्या काल वह समय होता है जब पुराना जा रहा होता है और नया आ रहा होता है। तेरे दुखों का समय बीत रहा है और सुखों का सूर्य उदय होने वाला है। इस बदलाव के दौरान तुझे स्थिर रहना है। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही अब तेरे जीवन में शांति आने वाली है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तेरे मन में अब भी शंका का एक छोटा सा बीज है। तू सोच रहा है, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? मैं तुझे फिर से वचन देता हूं, हां, सब ठीक हो जाएगा। तूने अब तक अपने बलबूते पर सब कुछ संभालने की कोशिश की और तू थक गया। अब तू अपनी नाव की पतवार मेरे हाथों में सौंप दे। जब मैं नाविक बनूंगा तो को मेरे प्रिय भक्तों सुनो, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का यह विशेष पल तुम्हारे लिए वह चमत्कार लेकर आया है जो तुम्हारी पूरी किस्मत पलट देगा। कल्पना करो, तुम्हारे जीवन में वह खुशियां बरसने वाली हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। धन की वर्षा, परिवार में प्रेम का समंदर,
स्वास्थ्य की चमक और सफलता की ऊंचाइयां। लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर चले गए तो वह सारी समृद्धि जो महादेव जी ने तुम्हारे नाम लिखी है तुमसे दूर हो सकती है। इसलिए मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए वह गुप्त खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी को सोने जैसा चमका देगा। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो आज से ही तुम्हारे घर में खुशियों का तूफान ला देगा? अगर हां तो अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह क्षण है जब महादेव जी तुम्हें अपनी असीम कृपा से नवाजने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का यह संदेश महादेव जी की ओर से तुम्हारे लिए वह दिव्य वरदान है जो तुम्हारी सारी मेहनत को फलीभूत कर देगा। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। उन अंधेरी राहों में जहां अब तक अंधकार था, वहां अब प्रकाश की किरणें चमकने वाली हैं। महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलकर तुम्हें स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की धारा बहने वाली है और तुम्हारे परिवार में शांति का वातावरण फैलेगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक संघर्ष में इसलिए रहे क्योंकि तुमने महादेव जी के संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव जी की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को अंत तक सुनो और इसे अपने अपनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। आज 4 फरवरी 2026 बुधवार से तुम्हारी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होंगी। कर्ज का भार हल्का होगा, टूटते रिश्तों में प्रेम की मधुरता लौटेगी, धन, यश, विजय और आनंद सब तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हर कोने से अब नकारात्मकता विदा हो जाएगी। महादेव जी की कृपा हजारों में किसी एक को मिलती है और जिसे मिल जाए वह लाखों में विशेष हो जाता है। जहां वह छुए वहां चमत्कार घटित हो, इतनी शक्तिशाली है उनकी दया। मैं आज तुम्हें वह दिव्य मंत्र दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश की बजाय भ्रम लाता है। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट भी हैं तो उन्हें लगा दो, क्योंकि यही 4 फरवरी 2026 बुधवार का दिन तुम्हारी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। सुनो मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन आनंद से नाच उठेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। और सुनो, अगर किसी ने तुमसे अब तक नहीं कहा कि तुम अद्भुत हो, प्रिय हो, तुमसे असीम प्रेम है, तो महादेव जी कह रहे हैं कि तुम अनमोल हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन कष्टों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हुए, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, लेकिन तुम आज भी मजबूत खड़े हो, क्योंकि महादेव जी का हाथ तुम पर है।